सुमंत को आते हुए देखा तो पिता के समान आदर किया। क्या आज्ञा है? महाराज ने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही राम जी कैकेयी भवन में पहुंचे, वहां के दृश्य को देखा तो समझ गए। महाराज दशरथ तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मां कैकेयी से राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, मां क्या बात है, पिता की ये दशा? तो मां कैकेयी ने क्या उत्तर दिया? सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर अधिक स्नेह। राम, तुम्हारे पिता की इस दशा के कारण तुम ही हो। राम ने कहा, मां मैं? पिता की इस स्थिति का कारण मैं? हाँ तुम। राम जी ने कहा, मां मैं कैसे कारण हो सकता हूं? बोले कारण केवल इतना है कि राजा ही तुम पर अधिक स्नेह हो। तुम्हारे पिता को तुम पर अत्यधिक स्नेह है, अत्यधिक ममता है। राम जी ने कहा, यदि मां मैं कारण हूं तो मुझे आज्ञा करिए, करना क्या है? दोनों हाथ जोड़ करके राम जी ने बड़ी ऊंची बात कही, आज्ञा तो करो। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु दोष निहारा, तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। इस चौपाई में बाबा ने पुत्र के कर्तव्य को वर्णन किया है। माता पिता के लिए पुत्र का क्या कर्तव्य है, यह चौपाई संकेत करती है। राम जी कहते, सुन जननी सोई सुत बड़भागी। वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बाबा चरणों का अनुरागी नहीं कह रहे हैं, वचन अनुरागी, वचनों पर जो अनुराग रखता है। ये बात तो ठीक वैसी हुई कि माता पिता को खूब मानते हैं पर माता पिता की एक भी नहीं मानते। अरे माई बाप, माता पिता को मानो तो माता पिता की भी मानो। जे पितु मात बचन अनुरागी, जो पुत्र अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखता है, पिताजी ने आज्ञा दी, माताजी ने आज्ञा दी, वहां पर अपने विवेक का प्रयोग निषेध है। आज्ञा मिली तो उस आज्ञा को पूर्ण करे, वही पुत्र पुत्र है। जे पितु मात बचन अनुरागी। अब महाराज ऐसे भी पुत्र हैं, सवेरे निकले, माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, चल दिए। पिताजी पानी मांगते मांगते थके जा रहे हैं, पानी देने का टाइम नहीं है। माताजी खाट पर लेटी लेटी बीमार करा रही हैं, देखने तक का समय नहीं। मैं निवेदन करूं, आजकल प्रचलन सा बन गया है, पढ़ लिख करके बच्चे विदेश सेटल हो जाते हैं।
विदेश में बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी चाकरी करते हैं। ऐसे ऐसे चरित्र सुनने को मिल जाते हैं कि पुत्रों के पास इतना समय नहीं कि माता पिता का शरीर शांत हो गया तो मुखाग्नि देने के लिए विदेश से स्वदेश आ जाए। धिक्कार है ऐसे पुत्र को। वह पुत्र पुत्र नहीं है। मैं निवेदन करूं, एक वृद्ध दंपति, 3 संतान। हमने कहा 3 संतान है। बोले महाराज 2 बालक विदेश में रहते हैं। तो वह कैसे है? बोले कुपूत है, वह कपूत है। विदेश में इतना पढ़ा लिखा दिया कि विदेश में एक वैज्ञानिक बन गया, एक बड़ा इंजीनियर बन गया। और तीसरा, बोले महाराज जो तीसरा है ना वो कम पढ़ा लिखा है, गांव में रहता है, गांव में रह करके खेती बाड़ी करके हम बूढ़ा बूढ़ियों को पालता है, हम बूढ़ा बूढ़ियों की सेवा करता है। वह 2 तो कपूत है, यदि सच पूछे तो वही सपूत है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, पुत्र वही है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखे। चरणों पर अनुराग रखना तो बड़ा सामान्य, वचनों पर अनुराग रखे। राम जी ने कहा आप बताओ पिता के दुख का कारण क्या है, पिता की स्थिति क्यों? कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थाती स्वरूप रखे थे, मैंने वह दोनों वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांगा कि तुम्हारी जगह भरत राजा बने, और दूसरा वरदान यह मांगा कि तुम तपस्वियों का वेश बना करके 14 वर्ष के लिए वन वन भटको, वन का वास करो। धन्य है राम। क्या कहा राम जी ने? बस इतनी सी बात, थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा दुख पिता को। अरे मां आप बिल्कुल चिंता मत करो, पिता से कहो, पिता भी चिंता न करें। यदि उन्होंने आपको यह वरदान दिया है, उस वरदान की पूर्णता उनका पुत्र करेगा। और देखो महाराज दशरथ अपने वरदान से पलट भी जाते, पर कैकेयी ने वरदान मांगने से पहले राम की शपथ दिलाई है, सौगंध दिलाई है। इसलिए महाराज दशरथ विवश है कि यदि मैं पलटता हूं तो कहीं राम का अमंगल ना हो जाए। राम जी माता पिता के चरणों में प्रणाम करके गए। बोले मां आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तत्क्षण राम वन को जाता है। और यहां महाराज दशरथ की क्या स्थिति है? मन ही मन विचार कर रहे हैं महाराज दशरथ, और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी। आरती हरहु दीन जन जानी, दीन जन जानी। हे भगवान आशुतोष, हे भगवान शिव, हम प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं कि पिता
भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी आज्ञा माने मेरा पुत्र। पर दशरथ पहले पिता है जो भगवान शिव से कह रहे हैं कि ऐसी कृपा कर दो कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन ना करे। और महाराज यहां मां कौशल्या राम की प्रतीक्षा कर रही, बड़ी प्रसन्न चित्त है, भी विषय का बोध नहीं है, इसलिए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। मां कौशल्या ने राम को देखा, राम कहां गए थे, कुछ संयम करो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है आज। पर बेटा सुनो, कुछ मधुर पाओ, कुछ मीठा खा लो, कुछ फलाहार कर लो, आज तुम्हारा राज्याभिषेक है, आज तुम राजा बनोगे। राम जी ने कहा मां नहीं है, पिताजी ने निर्णय किया है मैं बड़ा राज्य पद मिलेगा। अच्छा मां तुम बताओ, वन बड़ा होता है या अयोध्या बड़ी है? वन बड़ा है कि अयोध्या? मां ने कहा वस्तुतः जंगल बड़ा है, जंगल की परिधि ज्यादा बड़ी है। तो जंगल की परिधि यदि ज्यादा बड़ी है तो मां जंगल का राज्य भी बड़ा होगा। हां जरूर। तो कहते हैं राम जी कि पिता दीन मोहि कानन राजो। पिता क्या कह रहे थे? मां कौशल्या के भवन में राम ने जाकर के कहा मां पिता ने मुझे बड़ा राज्य दिया। कौन सा राज्य? कि पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन मोहि कानन राजू। जहाँ सब भाते मोर बड़ काजू। जहाँ सब भाते मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे बड़ा राज्य दिया है मां। अयोध्या से बड़ा राज्य पद है वन का, इसलिए मुझे पिता ने वन का राज्य दिया। इसलिए मां मैं वन को जाऊंगा, आप भी आज्ञा दो कि मैं पिता के वचनों का पालन कर सकूं। ये सब बातें श्री किशोरी जी सुन रही थी। श्री राम जी के और कौशल्या जी के मध्य का संवाद श्री जनक नंदिनी ने सुना। किशोरी जी ने कहा कुछ नहीं, अपने दाहिने पैर के अंगूठे का मर्दन कर रही है। किशोरी जी के पांव में बंधी हुई बैजनी यह अनुभव करा रही है कि कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? किशोरी जी भी राम जी के संग वन जाना चाहती है। किशोरी जी ने कहा कि बिना पति के पत्नी की वह दशा होती है जैसे बिना जल के मछली, बिना मणि के फणी। इसलिए नाथ मुझे भी अपने संग लेकर के चलिए। राम जी ने भय दिखाया कि जंगल को आप क्या सामान्य समझ रही हैं? अरे वन में तो बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, कटीले मार्ग हैं, ऐसे कंकड़ पत्थर हैं जो कांटों आपके कोमल कमनीय चरणों में लगेंगे तो आपको वेदना होगी। वाह!
हमारे परम भक्त श्री विनोद अग्रवाल जी हमारे मध्य हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जानकी जी ने कहा मैं तो आपके संग ही चलूंगी, आपकी छाया बन करके। यह बात मां कौशल्या ने राम जी से कही कि तात सुनोसी अति सुकुमारी। राम, सीता भी जाने को कह रही है, पर सीता की सुकुमारिता से तुम अनभिज्ञ नहीं हो। सीता के कोमल कमनीय चरण, बन के कंठ कीले मार्ग। राम जी ने कहा मां, मैं तो बार बार समझा रहा हूं, पर यदि जाना चाहती है तो मैं मना कैसे करूं। पर यह बात जब लक्ष्मण जी को पता पड़ी कि राम बन जा रहे हैं, तो दौड़ते हुए श्री रघुनाथ जी के समीप आए। बाबा कहते हैं समाचार जब